हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं माय बालू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई गई है, जिसका नाम याओ होता है, जो समुंदर के अंदर जाती है और बीच में ही स्विमिंग कर रही होती है। तभी अचानक से बचपन का उसका एक किस्सा दिखाया गया है। जब वो डूब रही होती है तब वहाँ पर बेलू का वेल आकर उसे बचा लेती है, ऐसा दिखाया गया है। क्या कि हम असल ड्रामा की शुरुआत देखते हैं, जहाँ पर यायो जो है वो एक मैकेनिकल होती है, बाइक ठीक कर रही होती है। तभी उसी दौरान वहाँ पर जो है वो हान युए, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड शेफ वहाँ पर आ जाता है और वो उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लाता है और कहता है कि ये अनहेल्दी फूड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसे मत खाओ। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान यायो के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान यायो बीच में ही काम करते हुए रुक जाती है और हान युए से पूछती है कि क्या आज डेट क्या है। तब हान युए उसे जवाब देता है कि आज 18 है। तब वो अपने कमरे में जाती है और अपने पहले बॉयफ्रेंड की जिसमें यादें हुई होती है, वो सारी यादें वो लेती है। वो एक फ़ोटो को देखकर कहती है जिसमें लिए चेन और जो यायो है वो एक साथ बैठे हुए होते हैं और जो लिए चेन वादा उससे करता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तभी ये फ़ोटो देखकर उसकी याद में वो रो रही होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो सारी यादें फ़ोटोज़ लेकर वो अपनी गाड़ी से बीच पर जाती है और गाड़ी से उतर कर ये सोच रही होती है कि लिए चेन, तुम अचानक से गायब हो गए। आज 5 साल हो गए हैं, तुम नहीं आए। तुमने मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा किया था, लेकिन तुम वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ूं। तभी वो उसकी सारी यादें दफन कर देती है और आगे बढ़ने का फैसला कर देती है। आगे जब वो अपने घर लौट रही होती है तो उसी दौरान सिग्नल रेड होने के कारण वो रुक जाती है। तभी बाजू की कार में वो देखती है कि बिल्कुल ही ली चेन जैसा दिखने वाला लड़का वहाँ पर बैठा हुआ होता है। उसका नाम होता है शेंग वेई, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेल लीड कैरेक्टर है। यायो उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे ली चेन की बहुत याद आती है और जैसे ही वो कार जा रही होती है वो उसका पीछा करती है और वो शेंग ग्रुप कंपनी के यहाँ कार के बाजू में अपनी गाड़ी रुकवा देती है और खड़ी होती है। तभी सामने से शेंग वेई आता है और लेकिन वो बिना कुछ कहे ही अंदर जाता है। यायो को बहुत हर्ट होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ली चेन है और उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। लेकिन वो अपने गाड़ी पर बैठकर घर आती है। तब वो सोचती है कि 5 साल बाद मैं जब तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हो तो तुम अचानक से मेरे सामने अब क्यों आए हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि शेंग वेई कि शेंगशी ग्रुप में अमेरिकन एक्सपर्ट्स आए हुए होते हैं, जो कि शेंगशी ग्रुप को लैबोरेटरी देने वाले होते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से वो डील कैंसिल हो जाती है। जो शेंग वेई है वो उठता है और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स है उन कहता है हाथ मिलाकर कि हमें एक साथ ज़रूर काम करेंगे। तभी बाहर खड़े अपने बॉडीगार्ड क्रेन को वो अंदर बुलाता है और कहता है कि इनकी अच्छे से देखभाल करना और इनको होटल रूम तक छोड़ के आना। आगे हम देखते हैं कि जो शेंग वेई है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर चूजिंग आता है और कहता है कि आपके हिसाब से क्या वो हमसे डिससेटिस्फाई थे और क्या उन्होंने ये डील कैंसिल क्यों कर दी है और उनका एटीट्यूड अचानक से चेंज कैसे हुआ। तभी जो शेंग वेई है वो उसे समझाता है कि हमें उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना था, इसलिए डील नहीं हुई, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन हमें अपने हिसाब से कुछ करना चाहिए। तभी जो चूजिंग है, मतलब कि जो मेन साइंटिस्ट है कंपनी का, वो उससे कहता है कि क्या हम खुद के लैबोरेटरी नहीं बना सकते। तभी जो शेंग वेई है वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब मैं ये काम तुम पर छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ से चूजिंग चला जाता है।
आगे हम देखते हैं कि जो समुंदर की तरफ उदास होकर देख रही होती है, तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपसेट हो। और वो ये भी कहते हैं कि जब तुम अपसेट होती हो तो मुझे बहुत ही हर्ट होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो उसके डैड है वो कहती है कि तुम अपसेट ली चेन की वजह से तो नहीं हो ना। तभी जो यायो है वो टॉपिक बदलती है और कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पर डिनर के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। तभी उसके डैड उसे संभाल कर जाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि शेंग वेई जब स्विमिंग पूल में जाता है तब आप अपनी आंखें बंद कर देता है और उसे बहुत ही अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि बेलिव का फैन, और एक बहुत ही ज़ख्मी हालत में अपने आप को वो देखता है। तभी वो अचानक से पूल में से बाहर आता है और अपने सिर को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर आंटी गायन आती है और उसकी ये हालत देख लेती है और कहती है कि तुम्हें फिर से हेडेक हो गया है क्या। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी आंटी गायन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नई मेडिसिन लाई है जिससे तुम्हें बहुत ही आराम मिलेगा। तभी जो शेनवेई है वो पुल से बाहर आता है और कहता है कि आप मेरी फ़िक्र मत करिएगा, मैं बिल्कुल ही अच्छा हूँ। और वो कहता है कि मैं ये गोलियाँ ले लूँगा, आप मेरी फ़िक्र मत करिएगा। ऐसा वो आंटी गायन को कहता है और कहता है कि आप जाकर आराम करिएगा। जो आंटी गायन होती है वो उसके हाथ में दवाई देती है और कहती है कि तुम इसे इग्नोर मत करना और ये डिसीज़ कोई साधारण नहीं है और याद से दवाई ले लेना, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जब यायो अपने फ्रेंड सुएफी के यहाँ डिनर के लिए जा रही होती है तब वो देखती है कि एक बिल्डिंग में आग लग रही होती है और उस आग को देखकर वो वहाँ पर चली जाती है। और वो वही बिल्डिंग होती है जहाँ पर अमेरिकन एक्सपर्ट ठहरे हुए होते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए जो यायो है वो उस आग के अंदर जाती है और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन वो खुद उसी बिल्डिंग में फंस जाती है। तभी कि हम देखते हैं कि शेंग वेई को जब ये बात पता चलती है कि जहाँ पर अमेरिकन एक्सपर्ट्स ठहरे हुए होते हैं वहाँ पर आग लगती है, तब वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहाँ पर जाता है और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए ग्रीन को कहता है, मतलब कि उसके बॉडीगार्ड को। तभी आगे हम देखते हैं कि वो देखता है कि अंदर जो है वो यायो फंसी हुई है और उसे बचाने के लिए जो चेनवेई जो है वो यायो को उस हालत में देखता है और उसे अपने बाहों में उठाकर बाहर लाता है। तब आग ज़्यादा फैलने के कारण वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। यायो जो है वो बेहोश हुई होती है, इस वजह से जो शेंग वेई है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तब जो शेंग वेई है उसे हाथ पकड़ने से उसकी आंखें जो है वो बहुत ही ग्रीन हो जाती है और उसे बलू का फेल दिखने लगती है और फिर से वो ज़ख्मी आदमी भी दिखने लगता है। इस वजह से उसकी आंखें जो है वो ग्रीन हो जाती है, लेकिन यायो जो है वो उसे लीचेन समझ रही होती है और उसे लीचेन ही बुलाती है। आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर आग लगी हुई होती है वहाँ पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले भी आ जाते हैं। तभी उसी दौरान हम आगे देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड ग्रीन है और शेंग वेई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान जो ग्रीन है वो शेंग वेई को बताता है कि ये आग फायर ब्रिगेड वाले कह रहे थे कि किसी ने स्मोक करके लगवाई है। तभी जो शेंग वेई है वो कहता है कि तुम इस पूरे मामले की ठीक से छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना। आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो शेंग वेई की तरफ देखती है और उसे लीचेन बुलाती है और लीचेन ये समझ रही होती है। तभी शेंग वेई उसकी तरफ देखता है, लेकिन यायो की हालत ज़ख्मी होती है, इसके कारण उसे एम्बुलेंस में डालकर लेके जाया जाता है और अस्पताल लेके जाते हैं। तभी यायो जब एम्बुलेंस से जा रही होती है तब वो जो है वो शेंग वेई की तरफ देख रही होती है और शेंग वेई भी उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की मुझे लीचेन क्यों बुला रही है। आगे हम देखते हैं कि जो शेंग वेई है वो अपने डैड से मिलने के लिए आता है और डैड उसके जो है वो असल में उसके डैड नहीं होते, वो पियानो बजा रहे होते हैं। उसी दौरान वो आकर वहाँ पर बैठ जाता है और डैड उससे पूछते हैं उसके कि कल जो कुछ भी हुआ क्या वो अमेरिकन एक्सपर्ट्स ठीक है। तभी जो शेंग वेई है वो कहता है कि हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है। तभी जो शेंग वेई के डैड है उनसे शेंग वेई कहता है कि हम कल अमेरिकन एक्सपर्ट से मिले और जो लेबोरेटरी की डील होने वाली थी वो अब कैंसिल हो गई है और ये इम्पॉसिबल भी है।
ऐसा कहते ही तब उसके डैड उसे कहते हैं कि जल्दी या बाद में मुझे ये डील किसी भी हालत में मुमकिन होनी चाहिए, ऐसा उसे समझाते हैं तभी। और डैड ये भी कहते हैं कि कल की पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करो और किसने आग लगवाई ये भी ढूंढो, ऐसा शेंग वेई से कहते हैं तभी जो शेंग वेई है वो कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ऐसा कर कर वो वहाँ से जा रहा होता है। उतने में ही उसके डैड उसे पूछते हैं कि अब वो लड़की कैसी है। तब शेंग वेई कहता है कि अब वो लड़की ठीक है, मैंने हॉस्पिटल में कॉल कर कर पता किया था। आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो बैठी हुई होती है, वहाँ पर उसके डैड आते हैं और बैठ जाते हैं और उसे प्यार से समझा रहे होते हैं कि बहादुर लड़की, तुम अपनी जान की फ़िक्र नहीं करती हो और लोगों को बचाने के लिए जाती हो, और तुम ऐसे ही आग में कैसे कूद सकती हो और तुम एक लड़की हो, तुम्हें दर्द नहीं होता। और ये सब वो कह रहे होते हैं तभी वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारी आंखें रो कर सूज हुई है, समझी, ऐसा वो उसे कहते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो कहती है कि मैं नहीं रो रही हूँ। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो के पैर अपने हाथ में लेते हैं और उसे थोड़ा सा दबा रहे होते हैं। तभी यायो है जो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और जो उसके डैड है वो कहते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हुआ। तब यायो कहती है कि मुझे आप कॉल मत करना, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर जा रही हूँ। ऐसा कर कर वो वहाँ से चली जाती है। तब वो बहुत उदास होकर रास्ते से जा रही होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुईफी उसे देख लेती है और उसके साथ बात करने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी सुईफी से वो बात कर रही होती है। सुईफी उससे कहती है कि तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है और इतना उतर क्यों गया है। तभी सुईफी की बात टालकर वो कहती है कि मुझे अंदर कैफ़े में जाना है और वो कैफ़े में चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान सुईफी अंदर जाकर यायो के लिए पानी लाती है और बिना कुछ सोचे समझे पूरा का पूरा ग्लास जो यायो है वो ख़त्म कर लेती है उसका। ऐसा करने से सुईफी पूछती है कि तुम्हें ऐसा हुआ क्या है और तुम्हारा मुंह इतना उतर कैसे गया है। और ये सब मुझे पता है कि एक ही इंसान की वजह से है और जिसका लास्ट नेम डी से शुरू होता है। तभी और वो ये भी कहती है कि मुझे अब उसका नाम भी लेना पसंद नहीं। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो रो रही होती है। तभी सुईफी कहती है कि तुम क्यों रो रही हो। तभी जो यायो है वो कहती है कि अब उसका नाम ली चेन नहीं है, उसने अपना नाम रीनेम कर दिया है और उसका अब नाम है शेंग वेई। की बात सुनकर जो सुईफी है वो कहती है कि क्या क्या बात कर रही हो तुम, और उसने अपना सरनेम और नेम चेंज कैसे कर लिया, इतने बड़े शेंगशी ग्रुप का मालिक वो कैसे बन गया, ऐसा वो कह रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा कर आती हूँ, ऐसा कहती है और उठती है। तभी जो यायो है वो भी उठ जाती है और कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम ऐसा कुछ मत करो। और जो सुईफी है उसे अपने साथ बिठा देती है और बात करने लगती है। यायो सुईफी को कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें उसके साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुईफी कहती है कि तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। तभी जो यायो है वो कहती है कि मुझे अभी किसी के साथ भी झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। तभी जो सुईफी है वो कहती है कि तुम्हें कुछ तो करना चाहिए, तुम्हें अपने लिए फ़ाइट तो करनी ही होगी ना। तभी सुईफी को यायो समझाती है कि मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, मैं अभी किसी से बात करना नहीं चाहती। और वो कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो सुईफी होती है वो सोशल मीडिया पर शेंग वेई का प्रोफाइल देखती है और कहती है कि क्या ये सच में वही है, कितना हैंडसम है। और वो कहती है कि ये तो चेयरमैन ऑफ शेंगशी ग्रुप का मालिक है शेंग वेई, ऐसा वो कह रही होती है। तभी वो कहती है कि यायो उससे कहती है कि वो मुझे अब जानता ही नहीं है और वो ऐसा दिखाता है कि वो मुझे पहचानता भी नहीं है, ऐसा वो कह रही होती है। वो कहती है कि वैसे भी वो मेरा पास था और मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो चूजिंग है, जो मेन साइंटिस्ट होता है कंपनी का, वो शेंग वेई से बात करने के लिए वहाँ पर आता है और उन दोनों के बीच बातें हो रही होती है। उसी दौरान वो शेंग वेई को ये बता रहा होता है कि मरीन लाइफ को समझने के और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें जो समुंदर के पास ही हमारी लेबोरेटरी होनी चाहिए और वो मैप पर कहाँ पर हम लेबोरेटरी खोल सकते हैं ये सब दिखा रहा होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि चूजिंग जो है वो शेंग वेई से कहता है कि यही एक इकलौती प्लेस है जहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेबोरेटरी खड़ी करने में। और जो शेंग वेई है वो कहता है कि ऐसी बात है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
जो चूजिंग है वो उससे कहता है कि मुझे आपके इस डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए थे, तभी जो शेंगवेई है वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और जो चूजिंग है उससे पूछता है कि क्या किसी के फिजिकल कांटेक्ट से हमें कुछ भी ऐसी यादें दिख सकती है जो हमारी है ही नहीं, ऐसा वो उसे कहता है। तभी चूजिंग उसे कहता है कि ये साइंटिफिकली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सब फेयरी टेल्स की तरह है, ऐसा मुझे लगता है। आगे हम देखते हैं कि चूजिंग जो है वो शेंगवेई से बात करता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये बात करने के लिए सही समय या नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि आपके जो फादर है उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं वायरस रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढूं और रिसर्च भी करूँ, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस काम की वजह से हमारे जो लेबोरेटरी का काम है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। ये बात सुनकर शेंगवेई चूजिंग से कहता है कि अच्छा ठीक है, पूरी मेहनत और लगन से काम करना। तो गाइस, माय बालू का बॉयफ्रेंड एपिसोड 2 मैं जल्दी हिंदी एक्सप्लेन करके लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।